प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर सजदा छूट जाए तो माफ़ी मिल सकती है, मगर इंसानियत दम तोड़ दे तो खुदा भी नहीं मिलता। अपनी ज़िंदगी की जंग अपने बाजू पर लड़नी पड़ती है, क्योंकि ज़िंदगी के मैदान में मौजे नहीं हुआ करते। वक्त के पैदा करने वाले को वक्त देकर देखो, तुम्हारा वक्त भी एक दिन बदल जाएगा। अगर तरबियत अच्छी ना हो तो इंसान का ज़मीर भी किरदार की हिफाजत नहीं करता। किसी चीज़ की कमी उस वक्त ही महसूस होती है जब वो कम पड़ जाए। हमेशा उन बद्दुआओं से डरना जो दिल से दी जाती हैं। जिंदगी दरख्त जैसी बनाओ कि खुद धूप में खड़ी रहता है, मगर अपने दामन में आने वालों को सुकून देता है। किसी पर एहसान करके देखो, अगर वो कम ज़र्फ हुआ तो नुकसान लाजमी पहुंचाएगा। सिर्फ नमाज के बदले जन्नत नहीं मिल सकती, बल्कि अल्लाह की मखलूक पे एहसान करना होगा। किसी को बर्बाद करने की सोच पहले तुम्हें बर्बाद करती है, बाद में दूसरों को। आप दुनिया घूम कर देख लो कि जिनके दिल अच्छे हों उनकी किस्मत खराब ही होती है। जो अपने रिश्ते के साथ मुखलिस होता है तो वो सारी ज़िंदगी इज्जत कमाता है। कहते हैं एक मर्तबा एक औरत अपने शोहर के साथ चिड़ियाघर घूमने गई। उसने देखा कि एक बंदर अपनी बीबी के साथ खेल कूद में मशगूल है, तो वो औरत शोहर से कहने लगी कि देखो ना, क्या मोहब्बत है, हर तरफ खुशी ही खुशी है इनके पास। थोड़ा आगे गए तो देखा कि अपनी बीवी से दूर होकर बैठा है, तो वहाँ कहने लगी कि कितनी दुख भरी जिंदगी है इनकी, खामोश बैठे हैं। तो शोहर ने पास बड़ी एक बोतल उठाकर शेरनी की तरफ फेंकी, तो शेर भाग हुआ आया और अपनी बीवी की हिफाजत के लिए सामने खड़ा होकर दहाड़ने लगा। फिर से शौहर ने एक और बोतल उसकी तरफ फेंकी, तो वो अपनी बीवी को छोड़कर भाग गया। बीवी देखकर हैरान हुई और अपने शौहर से कहा कि मैं कुछ समझ ना पाई कि तुम क्या कर रहे हो। तो शौहर कहने लगा कि जाहिर की चीज़ों को मत देखा करो, क्योंकि जो हमें नज़र नहीं आते। हो सकता है क्योंकि कुछ लोग अपनी झूठी मोहब्बत से दूसरों को धोखा दे सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखो, जो तन्हा होता है वो कभी ख्वाहिश से खाली नहीं होता, और जो औरत पर्दा करती है तो कभी फैशन से बाखबर नहीं होती। जो सखी होते हैं वो अपनी दौलत से नफरत नहीं करते, बल्कि अपनी ख्वाहिशों को काबू पाकर मजबूत होते हैं। और इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद भी है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरता रहे, अपनी ख्वाहिशें रोकता रहे, वो जन्नत का हकदार बन गया। आप लोगों के साथ हुस्न सलूक करना ये नहीं बताता कि आपको उसकी ज़रूरत है, बल्कि ये आपके दीन और तरबियत की अक्सी करता है। अपने अखलाक के मालिक बनो और अपनी किनाअत के अमीर बनो। लोगों की परवाह ना करो कि वो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बुराइयां करते हैं, तो वो करेंगे क्योंकि उनकी वही औकात होती है। खुद को कामयाब बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर कामयाबी के पीछे इंसान की उम्र होती है और उसके साथ में वालिदीन की दुआएं। अगर कोई अपने वालिदीन की दुआओं भी ना ले सके तो वो बदनसीब के साथ साथ बदकिस्मत भी इंसान कहलाता है। इसलिए पहले अपने वालिदीन की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो, उनका सहारा बनो। बाहर तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं कि लोग हज अदा करना इतनी दूर जाते हैं और वो कबूल हो ना हो इसका किसी को इल्म नहीं, मगर जिनके वालिदीन जिंदा हैं, अगर वो सुबह उठकर उनको प्यार मोहब्बत से देख ले तो उनको एक कबूल हज जितना सवाब मिलता है। अगर आप खुद को या अपने बच्चों को कामयाब होता हुआ देखना चाहते हो तो
हमेशा ये कोशिश करो कि हर वक्त ये जब भी फारिग वक्त मिले सूरह इखलास पढ़ते रहें। आपके खुद पर भी यकीन नहीं होगा कि आप इतना कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह पाक आपकी और आपकी बच्चों की ज़िंदगी में बरकत ही बरकत पैदा फरमा देगा और कभी भी बच्चों के बुराइयों के शिकार भी नहीं होने देगा। और आप हर किसी से यही अमल करने की भी कहना लग जाएंगे। हमेशा अपने रब का शुक्र अदा किया करो कि उसने तुम्हें नेमतों में से एक नेमत सुकून भी अता कर रखी है। कभी एक दूसरे की रिस्क पर नज़र मत रखो, क्योंकि अल्लाह ताला से बेहतर कोई तकसीम नहीं कर सकता। एक गरीब लड़का कपड़े की दुकान के सामने कपड़ा पहने एक बुत से ये कहा रहा था कि ये किसको क्या मिला, इसको कोई हिसाब नहीं। तेरे पास रूह नहीं, मेरे पास लिबास नहीं। ये दुनिया बहुत हसीन है, फ़कत सिर्फ ये ख्याल ही रखो, हकीकत में ये दुनिया किसी की नहीं। चलते चलते दोस्तों, आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।